हेलो स्टूडेंट्स, नॉलेज पार्क के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं मैं। और आज हम लोग फिर से वही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से संबंधित कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और उनको हमको कैसे सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? पहला क्वेश्चन हमारा ये है बेटा, सबसे पहले देखना कि पहला क्वेश्चन हमारा ये है, द कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन वन स्पाउस। सबसे पहले तो हमको ये समझ लेना बेटा कि स्पाउस मीन्स क्या होता है। स्पाउस मीन्स हस्बैंड भी हो सकता है और हस्बैंड के साथ साथ में स्पाउस का अर्थ क्या हो सकता है, वाइफ भी हो सकता है। जैसे हम पढ़ते हैं बेटा, पेरेंट पढ़ते हैं, पेरेंट्स नहीं, पेरेंट पढ़ते हैं, तो पेरेंट के अंतर्गत कौन आ सकता है? फादर भी आ सकता है और कौन आ सकता है? मदर भी आ सकती है। इन द सेम वे स्पाउस रिफर्स टू बोथ हस्बैंड एंड वाइफ। आइदर हस्बैंड और वाइफ, या तो हस्बैंड को रिफर करेगा या तो किसको रिफर करेगा? वाइफ को रिफर करेगा। कहने का मतलब यह है, स्पाउस का अर्थ हो जाएगा बेटा पति या पत्नी। तो हमें देखना क्या है? हमको ये देखना है कि एक ऐसा कस्टम क्वेश्चन कह रहा है कि द कस्टम, ऐसा कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन वन स्पाउस, एक से अधिक, मोर देन वन स्पाउस, एक से अधिक पति या पत्नी रखने की जो प्रथा होती है, और कब? एट द सेम टाइम। अगर एक समय में पति एक से अधिक पत्नी रख ले रहा है या पत्नी एक ही समय में एक से अधिक पति को रख रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे बेटा? पहला क्वेश्चन हमारा जो है उसका पहला विकल्प ही सही है। द फर्स्ट अल्टरनेटिव इज करेक्ट। पॉलीगैमी, पॉलीगैमी मीन्स क्या होता है? हैविंग मोर देन वन वाइफ्स और वन हस्बैंड्स, उसको हम क्या कहते हैं बेटा? पॉलीगैमी कहते हैं। तो पहला वाला ही विकल्प हमारा सही है। दूसरा क्या कह रहा है? पॉलीजैनी या पॉलीजिनी कहा जाता है इसको। इसका अर्थ क्या होता है? पॉली मीन्स होता है बेटा सेवरल, जैसे यहाँ पे भी पॉली मीन्स क्या हुआ था? सेवरल हुआ था। और जिनी का अर्थ क्या होता है बेटा? वीमेन होता है, वीमेन होता है या वुमेन होता है। तो एक ही साथ में एक से अधिक औरत रखने का जो प्रथा होती है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है पॉलीजिनी कहा जाता है। द कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन वन वाइफ्स कहा जाता है उसको पॉलीजिनी, मतलब बहुपत्नीवाद। तो ये तो विकल्प होगा नहीं, हमारा ये वाला विकल्प है नहीं। पॉलीएंड्री, पॉलीएंड्री मीन्स क्या होता है? अ कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड्स एट द सेम टाइम। एक ही समय में एक से अधिक हस्बैंड रखने की जो प्रथा होती है, उसे क्या कहा जाता है? पॉलीएंड्री कहा जाता है। हिंदी में कहा जाता है बहुपतिवाद। क्या होता है बेटा? बहुपतिवाद होता है। तो ये होगा नहीं। पॉलीमैथ, अ पर्सन हु हैज अ लॉट ऑफ नॉलेज ऑफ वेरियस सब्जेक्ट्स। एक ऐसा व्यक्ति जिसको वेरियस सब्जेक्ट्स के बारे में, मेनी सब्जेक्ट्स के बारे में जानकारी होती है, और ऐसी ही जानकारी नहीं, अ लॉट ऑफ नॉलेज, बहुत अधिक नॉलेज रखता है वेरियस सब्जेक्ट्स का, कई सब्जेक्ट्स का, उसे हम क्या कहते हैं? पॉलीमैथ। तो हम देखते क्या है, हमसे पूछा गया है क्या? पॉलीमैथ नहीं पूछा गया, पॉली एंट्री नहीं किया गया, पॉलीजिनी नहीं पूछा गया। हमसे पूछा क्या गया भैया? हमसे ये पूछा गया है कि एक ही समय में एक से अधिक पत्नी रखने का जो प्रथा होती है, उसे क्या कहा जाता है? पॉलीगैमी कहते हैं। तो क्या पहला वाला विकल्प होगा? पहला वाला, इसे ही कहते हैं कि बहुपतिवाद या बहुपत्नीवाद या बहुविवाहवाद कहते हैं, बहुविवाह। तो ये वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा, बाकी सारे विकल्प आपके गलत हैं। अगला क्वेश्चन, क्या है? इन्वेस्टेड विथ फुल पावर टू एक्ट। इन्वेस्टेड विथ फुल पावर टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। इन्वेस्टेड जिसमें क्या होता है? बहुत ही पावर निहित होता है, और किस लिए? टू एक्ट, कोई कार्य करने के लिए, ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के तरफ से बहुत अधिक पावर रखना, और पावर रखने के साथ साथ में उसको क्रियान्वित भी करना, उसको यूज भी करना, वो क्या कहलाता है बेटा? वो कहलाता है पेनिटेंशियरी कहा जाता है, पेनिटेंशियरी कहा जाता है। तो ये वाला विकल्प होगा। इसका मतलब होता है कि एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके पास में बहुत अधिक शक्ति होती है, और वह शक्ति वो कहाँ पर यूज करता है? वो यूज करता है अपने शासन करने के तरीके में, या अपने किसी भी चीज़ को क्या कहते हैं? एग्जीक्यूट करने के तरीके में, जो पावर का इस्तेमाल करता है।
जो पावर का इस्तेमाल किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, पेनिटेंशियरी कहा जाता है। तो ये वाला विकल्प सही होगा। अगला क्या बेटा, प्लूटोक्रेसी। कई बार क्रेसी तो आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा बेटा, जैसे क्या पढ़ा होगा, ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी पढ़ा है आप लोगों ने, और थियोक्रेसी, थियोक्रेसी इसको भी आप लोगों ने पढ़ा ही है। और क्या होता है, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी लाइज इन इंडिया, डेमोक्रेसी ये भी होता है बेटा। और क्या होता है, और होता है मोबक्रेसी, मोबक्रेसी होता है। और एक क्रेसी होता है ब्यूरोक्रेसी, ये इसकी स्पेलिंग भी पूछी जाती है, ब्यूरोक्रेसी, क्रेसी। हम देखते हैं बेटा इसमें क्या है, ऑटोक्रेसी ये होता है अ पर्सन हु हैज कंप्लीट पावर टू रूल अ कंट्री, उसको क्या कहा जाता है, ऑटोक्रेसी कहा जाता है। ऐसा व्यक्ति जिसके पास में क्या होता है, कंप्लीट पावर होता है और वो अपने मुताबिक जो चाहता है उसको करता है, उसको क्या कहा जाता है, ऑटोक्रेसी कहा जाता है। थियोक्रेसी कहा किसे कहा जाता है, थियोक्रेसी क्या कहा जाता है, अ गवर्नमेंट रन बाय रिलीजियस लीडर्स, जो धार्मिक नेता होते हैं उनके द्वारा जब गवर्नमेंट को चलाया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, थियोक्रेसी कहा जाता है। इसको हिंदी में कहा जाता है धर्मतंत्र कहा जाता है। अगला देखो बेटा, डेमोक्रेसी, अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल, एक ऐसा गवर्नमेंट जो लोगों का होता है, लोगों के लिए होता है और लोगों के द्वारा चलाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, डेमोक्रेसी कहा जाता है। अगला वर्ड हमारा क्या बेटा है, यहां पर है मोबोक्रेसी। मोबोक्रेसी मीन्स क्या होता है, अ गवर्नमेंट रन बाय मॉब, भीड़ तंत्र जिसे कहते हैं, भीड़ तंत्र के द्वारा जो गवर्नमेंट चलाया जाता है उसको क्या कहते हैं, मोबोक्रेसी कहते हैं। ब्यूरोक्रेसी, अ गवर्नमेंट रन बाय ऑफिशियल्स, जो ऑफिशियल्स के द्वारा गवर्नमेंट चलाई जाती है उसको क्या कहा जाता है, ब्यूरोक्रेसी कहते हैं उसको, या लाल फीताशाही कहते हैं इसको। तो कुल मिलाकर के ब्यूरोक्रेसी नहीं, तो पूछा क्या गया हमसे, हमसे क्या पूछा गया है कि इन्वेस्टेड विद फुल पावर टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर क्या होता है, पूरी पावर रहती है गवर्नमेंट के तरफ से कार्य करने के लिए। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या, व्यक्ति को नहीं, सिस्टम को क्या कहेंगे बेटा, पेनिटेंशियरी कह देंगे, पेनिटेंशियरी कह देंगे। ये वाला विकल्प सही है। प्लूटोक्रेसी मीन्स क्या होता है, अ गवर्नमेंट रन बाय द वेल्दी और द रिच, एक ऐसा गवर्नमेंट, इसको हम देख लेते हैं थोड़ा सा, इसको हम देख लेते हैं बेटा कि इसका अर्थ क्या होता है। अ गवर्नमेंट, अ गवर्नमेंट, अ गवर्नमेंट रन बाय द रिच, बाय द रिच, अमीर लोगों के द्वारा जो गवर्नमेंट चलाई जाती है उसको क्या कहा जाता है, प्लूटोक्रेसी। और ये होगा नहीं, कभी कभी द रिच दे देता है बेटा और कभी कभी क्या दे देता है, द वेल्दी दे देता है, द वेल्दी। अमीर लोगों के द्वारा जो गवर्नमेंट चलाई जाती है ना उसे प्लूटोक्रेसी कहा जाता है, ये भी नहीं होगा। पोस्टेरियर, सिचुएटेड एट द बैक, जो पीछे स्थित होता है, लोकेटेड एट बैक, जो पीछे स्थित होता है, पोस्टेरियर। और समटाइम्स इसको क्या कहा जाता है बेटा, समवन दैट कम्स लेटर, जो बाद में आता है, इन टाइम और इन ऑर्डर, जो क्रम में या समय में बाद में आता है उसको क्या कहा जाता है, पोस्टेरियर कहा जाता है, उसको भी कहा जाता है। और पोस्टेरियर किसे कहा जाता है, कोई चीज जो पीछे लोकेटेड होती है, समथिंग लोकेटेड बैक साइड, जो पीछे पीछे की तरफ जो स्थित होता है उसको भी क्या कहा जाता है, पोस्टीरियर। स्पेलिंग पूछी जाती है। और इसका एंटोनिम्स क्या होता है बेटा, आप लोगों को पता है, एंटेरियर होता है बेटा, एंटेरियर होता है। अगला देखिए बेटा, पोस्ट स्क्रिप्ट। पोस्ट स्क्रिप्ट क्या होता है बेटा, ये कुछ नहीं होता है, केवल एक स्टेटमेंट होता है। एक तरफ हम कह रहे हैं कुछ नहीं होता है, एक तरफ कह रहे हैं कि एक स्टेटमेंट होता है। ये पोस्टेरियर एक स्टेटमेंट होता है। और कहाँ पे होता है, a statement written after signature, उसे क्या कहा जाता है, पोस्टेरियर। मान लीजिए आपने कोई एप्लीकेशन लिखा, एप्लीकेशन के बाद में अपना सिग्नेचर किया, सिग्नेचर के बाद में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ आपने लिख दिया ताकि उसको नोटिस में आ जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, पोस्ट स्क्रिप्ट कहते हैं। और कभी कभी क्या कहा जाता है, एन एडिशनल स्टेटमेंट, अतिरिक्त स्टेटमेंट जो
सिग्नेचर के बारे में सिग्नेचर के बाद में लिख दिया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? पोस्टस्क्रिप्ट कहा जाता है। ध्यान से देखिएगा, प्लूटोक्रेसी धनतंत्र, धनिक तंत्र, ऐसा सिस्टम जिसमें एक व्यक्ति के अंदर पूरा पावर होता है और वो व्यक्ति गवर्नमेंट की तरफ से काम करता है, उसको क्या कहा जाता है? पेनिटेंशियरी कहा जाता है। पोस्टेरियर हु कम्स लेट इन टाइम और इन ऑर्डर या समथिंग दैट इज लोकेटेड बिहाइंड, जो पीछे स्थित होता है उसको पोस्टेरियर कहते हैं, और जो क्रम में या समय में बाद में आता है उसको क्या कहा जाता है? पोस्टेरियर कहा जाता है। पोस्टस्क्रिप्ट एक स्टेटमेंट होता है, अ स्टेटमेंट रिटन आफ्टर द सिग्नेचर, सिग्नेचर के बाद में जो लिखा जाता है उसको क्या कहा जाता है? पोस्टस्क्रिप्ट कहा जाता है। तो इसका आंसर भैया कौन होगा? यही होगा। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है बेटा हमारा? कनेक्टेड विद द पीरियड आफ्टर द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड। कह रहे हैं कि संबंधित, और किससे संबंधित? पीरियड, किसी अवधि से संबंधित, और वह अवधि कहाँ पे है? आफ्टर द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, किसी बच्चे के जन्म के बाद की जो अवध होती है उससे संबंधित चीज को हम क्या कहते हैं? बच्चा जन्म लिया तो जन्म लेने के बाद का जो समय होता है, तो उस समय को जो समय होता है उसका संबंध किससे होता है? उस संबंध, उसको क्या कहा जाता है? उस अवध को क्या कहा जाता है, या उस अवध से संबंधित चीजों को क्या कहा जाता है? जैसे बच्चा जन्म लिया, जन्म लेने के बाद में कोई चीज जो होती है तो उसको क्या कहा जाता है भैया? पोस्टपार्टम कहा जाता है, उसको पोस्टपार्टम कहा जाता है। यही वाला होगा पोस्टपार्टम। इसको पोस्टपार्टम भी कहा जा सकता है बेटा, और इसको एंटेपार्टम भी कहा जा सकता है। नो, इसको कहा जाएगा बेटा इसको कहा जाएगा वही कि पोस्टपार्टम ही कहा जाएगा। अब हम देखते बेटा यहाँ पे प्रीनेटल या प्रीनेटल बोला जाता है। ये क्या होता है? बच्चे के जन्म लेने के पहले का जो मेडिकल कंडीशन होती है, मेडिकल से संबंधित जो चीजें होती हैं, अवध होती है, जो प्रेग्नेंट वीमन को दिया जाता है उसको क्या कहा जाता है? उस समय को क्या कहा जाता है? प्रीनेटल कहा जाता है। एंटेनेटल, प्रीनेटल का, एंटेनेटल और प्रीनेटल दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। हम लोग बात कर रहे थे पोस्टमार्टम को और क्या, पोस्टपार्टम को और क्या कहा जाता है? पोस्टपार्टम को कहा जाता है बेटा पोस्टनेटल भी कहा जाता है, पोस्टनेटल भी कहा जाता है। यही था दिमाग में, और दिमाग में आ भी गया। इसका जो सिनोनिम्स होता है वो ये होता है, कहने का मतलब ये दोनों, अगर इसका विकल्प ये भी आ जाए और ये ना आए तब भी इसको भी सही मान, इसको सही मान लिया जाएगा। इसका संबंध और इसका संबंध किसी भी बच्चे के जन्म के बाद से होता है, बाद की अवधि से होता है, और इसका संबंध और इसका संबंध बच्चे के जन्म लेने की पूर्व की अवधि का होता है। क्लियर? अब इसको हम देखते हैं बेटा पोस्टमार्टम किससे कहा जाता है? पोस्टमार्टम जानते होंगे, एन एग्जामिनेशन ऑफ डेड बॉडी। डेड बॉडी का जो मेडिकल चेकअप होता है, मेडिकल टेस्ट होता है, एग्जामिनेशन होता है, उसको क्या कहा जाता है? पोस्टमार्टम कहा जाता है। बात को समझिएगा, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ डेड बॉडी, जो मेडिकल टेस्ट होता है डेड बॉडी को, उसको क्या कहा जाता है? पोस्टमार्टम कहा जाता है। तो हमको समझना क्या भैया, हमको ज़्यादा नहीं समझना है, हमको बस ये समझना है कि इसमें से कौन सा विकल्प सही है। हमको तो समझना है कि किसका अर्थ क्या होता है, और इसी के साथ में ये भी समझना है कि इसका जो विकल्प है कौन सा विकल्प सही होगा। तो इसका विकल्प क्या होगा, क्योंकि ये जो कनेक्शन है उस अवधि से है जो बर्थ के बाद का है, जो बच्चे के जन्म की बाद की अवधि का जो कनेक्शन है, जो संबंध है, उसको क्या कहा जाता है? पोस्टपार्टम कहा जाता है। तो ये वाला विकल्प सही होगा। मैं इसको बता रहा था भैया, इसको क्या कहा जाता है? पोस्टनेटल भी कहा जाता है, पोस्टनेटल भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अ मिक्सचर ऑफ ड्राइड पेटल्स ऑफ रोजेस और अदर फ्लावर्स विद स्पाइसेस केप्ट इन जार टू स्प्रेड फ्रेग्रेंस। ये भी कह सकते हैं। अ मिक्सचर ऑफ ड्राइड पेटल्स ऑफ रोजेस, गुलाबों के पंखुड़ियों का जो सूखा हुआ मिश्रण होता है, या फिर दूसरे फ्लावर्स के पेटल्स का जो सूखा हुआ मिश्रण होता है और किसमें मसाला भी रहता है, उसे क्या कहा जाता है? उसको भैया क्या कहा जाता है? पॉपुरी कहा जाता है। पॉपुरी, इसका जो
ये पॉट पौरी नहीं कहा जाएगा, उसको पॉपरी कहा जाएगा। ये वाला विकल्प सही है। इसको थोड़ा सा और आगे जोड़ा जा सकता है, या हो सकता है कि जोड़ करके आ जाए कि kept in a jar, kept in a jar, kept in jar for spreading, for spreading, for spreading, for spreading fragrance, fragrance, fragrance। भैया कि जो गुलाबों के या फूलों के जो मिक्सचर होता है और मिक्सचर को जार में रख दिया जाता है, और जार में इस वास्ते रखा जाता है ताकि इससे क्या हो, सेंट या खुशबू उससे निकले, तो उसे क्या कहा जाता है, पॉपरी कहा जाता है। इसको कभी कभी ये भी कहा जाता है, बेटा इसको भी लिख लीजिएगा, अ मिक्सचर और अ ब्लेंड ऑफ डिफरेंट थिंग्स भी कहा जाता है। इसको कभी कभी क्या कहा जाता है, अ ब्लेंड और मिक्सचर और मिक्सचर और मिक्सचर ऑफ डिफरेंट थिंग्स। भिन्न भिन्न चीज़ों का जो मिक्सचर होता है उसे भी क्या कहा जाता है बेटा, उसे भी क्या कहा जाता है, पॉपरी भी कहा जाता है। लेकिन पॉपरी का वास्तविक संबंध किससे है, इसी से है भैया, गुलाब का फूल हो, दूसरे पौधों, दूसरे फूलों का जो कली हो या सॉरी पंखुड़ी हो, गुलाब की पंखुड़ियाँ या दूसरे फूलों की जो पंखुड़ियाँ होती उनको मिक्सर करके रख दिया जाए, उनको मिक्स करके रख दिया जाए किसी जार में, और उसमें कुछ स्पाइस डाल दिया जाए ताकि खराब ना हो, और उससे क्या निकले, खुशबू निकले। तो उस जार सहित फूलों की जो पंखुड़ियाँ रहेंगी उसको क्या कहा जाएगा, पापड़ी। इसको गुलकंद कहा जाता है, गुलकंद। हिंदी भी याद आ गई। अब हम देखते हैं कि सही विकल्प तो हमको मिल गया, लेकिन इसका भी अर्थ क्या होता है बेटा, पोर्टेबल। पोर्टेबल दो होते हैं, एक पोर्टेबल होता है, एक एडिबल होता है। समथिंग 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 दैट कैन बी ड्रंक, दैट कैन बी ड्रंक, ड्रंक। कुछ ऐसी, ड्रंकन नहीं लिखा जाएगा, ड्रंक होगा, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। अगर ड्रंकन लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, पियक्कड़ हो जाएगा। तो इसको समझिएगा कायदे से, समथिंग दैट कैन बी ड्रंक, कुछ ऐसी चीजें जो पिया जा सके, पीने योग्य हो, ड्रिंक एबल हो, उसे हम क्या कहते हैं, पोर्टेबल कहते हैं। ये वाला विकल्प आपका सही नहीं होगा। पास्चुलेट, पास्चुलेट किसे कहा जाता है भैया, इसको भी समझ लीजिएगा। पास्चुलेट, टू अज्यूम और एक्सपेक्ट समथिंग एज ट्रू, किसी भी चीज को क्या मान लिया जाए, सही मान लिया जाए, या किसी चीज की यह कल्पना कर लिया जाए कि यह सही है। एज द बेसिस ऑफ अ थ्योरी, किसी भी थ्योरी के आधार मान लिया। बात को समझिएगा, कहना क्या चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा बेटा। पास्टुलेट मीन्स क्या होता है, एक्सेप्टिंग समथिंग, एक्सेप्टिंग समथिंग, एक्सेप्टिंग समथिंग, समथिंग एज ट्रू, एज ट्रू, किसी चीज को सही मान लिया जाए, ट्रुथ मान लिया जाए, सही मान लिया जाए। और किस चीज के लिए सही मान लिया जाए, जैसे बेसिस, फॉर बेसिस, फॉर बेसिस, फॉर बेसिस ऑफ अ थ्योरी, किसी भी सिद्धांत, किसी भी सिद्धांत के आधार के लिए किसी भी चीज को जब सत्य मान लिया जाता है, अब सत्य हो और चाहे ना हो, लेकिन अगर सत्य मान लिया जा रहा है और कहा जा रहा है ये इस थ्योरी का बेसिस है, तो उसको हम क्या कहेंगे भैया, पास्टुलेट कहेंगे। पास्टुलेट तो होगा नहीं, ये क्या होता है, एक्सेप्टिंग समथिंग एज ट्रुथ। तो अगला देखते हैं बेटा। तो पॉपरी तो बता दिया गया। पास्चर, ये खूब पूछा जाता है। पॉपरी मीन्स क्या होता है बेटा, सॉरी, पास्चर मीन्स क्या होता है बेटा, मिडो होता है, चारागाह, चारा। पास्चर और मिडो, पास्चर नहीं है, एक पास्चर ये भी होता है जिसका मतलब क्या होता है, पास्चर। पास्चर इसका मतलब क्या होता है, मुद्रा। कहते भैया इस पास्चर में बैठे हैं, इस पास्चर में खड़े हैं, इस मुद्रा में खड़े हैं, तो पास्चर नहीं, पास्चर है। इस पास्चर का मतलब होता है मिडो होता है। और क्या होता है, ग्रास लैंड भी कभी कभी आ जाता है, ग्रास लैंड, चारागाह। ये एक ऐसा लैंड पार्ट होता है जहां पर घासें उगी रहती हैं और जहां पर जानवर चरते हैं, उसे क्या कहा जाता है, पास्चर, मेडो, या फिर क्या कहा जाता है, ग्रास लैंड कहा जाता है। चारागाह हम लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं चारागाह क्या होता है।
अगला देखते भैया, तो इसका जो अर्थ होगा भैया पॉपरी होगा। पोर्टेबल मतलब हम समझ गए कि पीने योग्य होता है। पास्चुलेट मीन्स होता है किसी चीज़ को सही मान लेना किसी थ्योरी के आधार के रूप में। और पास्चर मीन्स क्या होता है, चारागाह होता है। अगला हम देखते हैं क्या होता है, कौन सा क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, द टेंडेंसी टू रिकर एट इंटरवल्स। द टेंडेंसी टू रिकर, होने की टेंडेंसी, और कब होने की, अंतराल अंतराल पे। अंतराल अंतराल पर जो होने की टेंडेंसी होती है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है पीरियडिसिटी। पीरियडिसिटी कहा जाता है। अब इसको हम देखें कि इसको कहा जाता है हर अंतराल पे जो घटता है। जैसे 10 मिनट बाद में क्या मिला, बेल बज गई, फिर 10 मिनट बाद में, मतलब एक निश्चित अंतराल के बाद में जो अकर होता है, जो हैपन होता है, उसको क्या कहा जाता है, पीरियडिसिटी कहा जाता है। लेकिन हम देखें कि इसका अर्थ क्या होता है। टू मेक समवन, देखेंगे बेटा, टू मेक समवन, ये वर्ब है आपका, टू मेक समवन एंग्जियस आर वरीड, एंग्जियस आर वरीड, किसी को चिंतित कर देना, एंग्जियस आर वरीड, वरीड, किसी को चिंतित कर देना ही क्या कहलाता है, परटर्ब कहा जाता है उसको। परटर्ब, परटर्ब ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी को चिंतित या दुखी कर देना, परेशान कर देना, उसे हम क्या कहते हैं, परटर्ब कहते हैं। परटर्ब का संदर्भ किससे है, वरी से है और एंजाइटी से है। किसी को एंजाइटी दे देना और या किसी को वरी दे देना, यही क्या कहलाता है, परटर्ब कहलाता है। पेस्टिफेरस, मॉरली हार्मफुल, नैतिक रूप से जो हानिकारक होता है उसे हम क्या कहते हैं, पेस्टिफेरस कहते हैं। मॉरली डेंजरस, मॉरली डेंजरस आर इंजरियस आर हार्मफुल, नाकुअस, हार्मफुल, इसे ही क्या कहते हैं, पेस्टिफेरस कहते हैं। प्लाएबल, इजिली बेंडेबल, समथिंग that can be bended easily, that can be bent easily, किसी चीज को आसानी से जिसको मोड़ा जा सके और मुड़ जाए लेकिन टूटे ना, उसे हम क्या कहते हैं, प्लाएबल। इसको इंग्लिश में कहते हैं फ्लेक्सिबल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लेक्सिबल भी कहते हैं। बेटा इसको भी ध्यान से देखिएगा, ये सिनोनिम्स के रूप में कभी पूछा जा सकता है। फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल कहा जाता है। लचीला जिसे कहते हैं, लचीला, इलास्टिक, इलास्टिक भी होता है, लचीला इसका मतलब होता है, ठीक है, जो झुक जाए लेकिन टूटे ना, उसे हम क्या कहते हैं, प्लाएबल कहते हैं। तो हमने देखा कि हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, द टेंडेंसी टू रिकर एट इंटरवल्स, इंटरवल्स पर होने वाली जो घटनाएं होती है उसको क्या कहा जाता है बेटा, पीरियडिसिटी कहा जाता है। यही हमारा सही है। परटर्ब मीन्स क्या होता है, किसी को परेशान करना, किसी को दुख देना, ये होगा नहीं। ये मॉरली, नैतिक रूप से जो इंजरियस होता है, हानिकारक होता है, उसको पेस्टिफेरस कहा जाता है। अगला क्या है, प्लाएबल, फ्लेक्सिबल और इलास्टिक होता है, लचीला होता है, तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्या होगा, पीरियडिसिटी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है बेटा कि थिंकिंग अबाउट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन अ प्रैक्टिकल एंड सेंसिबल वे, ध्यान से देखिएगा, इसका अर्थ भी हम लोग समझते हैं। थिंकिंग, सोचना, अबाउट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बारे में सोचना, इन अ प्रैक्टिकल, व्यवहारिक तरीके से या फिर विवेकपूर्ण तरीके से, तो इसे क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है बेटा प्रैग्मेटिज्म, प्रैग्मेटिज्म कहा जाता है। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो सेंसिबल वे होता है या फिर प्रैक्टिकल वे होता है, फिजिबल वे होता है, फिजिबली जिसको सॉल्व किया जा सके, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, प्रैग्मेटिज्म कहा जाता है। इसको कहा जाता है प्रयोजनवाद कहा जाता है। अब हम देखते हैं बेटा प्रैंक क्या होता है। तो ये तो वाला विकल्प हमारा सही हो गया, लेकिन और भी देखें कि और चीजों का क्या अर्थ होता है। प्रैंक और ट्रिक होता है, क्या होता है बेटा, ट्रिक। और क्या किया जाता है इस ट्रिक को, प्लेड ऑन समबडी, किसी के ऊपर ट्रिक को जो प्ले किया जाता है, और किसके लिए, फॉर अ जोक, फॉर अ जोक, जोक के लिए, मजे के लिए, फन के लिए। आप तो हमसे ज्यादा जानते होंगे, प्रैंक होता है ना,
किसी के सामने जा करके गिर पड़े, बोलने लगे कि भाभी जी प्रणाम, पता लगता कि भाभी है ही नहीं, वो कोई दूसरा है। तो वो जिसके सामने गिर पड़े परेशान हो गए भैया कि हम कहाँ किसके भाभी, इसके तो भाभी नहीं है। तो उसे ही क्या कहा जाता है बेटा, प्रैंक। प्रैंक क्या मतलब चिढ़ाने के लिए या फिर मौज मस्ती करने के लिए जो ट्रिक किया जाता है, दूसरे के ऊपर जो चाल चला जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रैंक कहते हैं बेटा। तो ये प्रैंक होगा नहीं। प्लेएबल के बारे में भी बताया गया कि जो जल्दी से झुक जाए लेकिन टूटे ना, उसे हम क्या कहते हैं, प्लेएबल कहते हैं। तो ना तो ये होगा ना तो ये होगा। प्रेडिलेक्शन, इसका सिनोनिम्स पूछा जाता है बेटा। इसका सिनोनिम्स क्या होता है बेटा, प्रेफरेंस होता है। प्रेफरेंस, प्रेफरेंस होता है। प्रेफरेंस कभी कभी लाइकिंग भी आ जाता है, लाइकिंग, ठीक है। इसका मतलब झुकाव या पसंद होता है। प्रेडिलेक्शन मीन्स होता है, प्रेडिलेक्शन मीन्स होता है झुकाव या पसंद होता है। तो ये भी नहीं होगा, यही वाला सही होगा बेटा कि थिंकिंग अबाउट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बारे में सोचना। और कैसे सोचना, प्रैक्टिकली या फिर सेंसिबली, मतलब कि व्यवहारिक रूप से या फिर विवेकपूर्ण ढंग से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना या सॉल्व करने के बारे में सोचना क्या कहलाता है, प्रैग्मेटिज्म कहा जाता है। तो यही वाला विकल्प सही होगा। अगला देखते हैं। अगला क्या है, अ सडन इंक्रीज, एक अचानक वृद्धि। किसमें वृद्धि, इन द नंबर, संख्या में वृद्धि, या फिर अमाउंट, मात्रा में वृद्धि। और किसके, समथिंग, किसी भी चीज की संख्या या मात्रा में जो अचानक वृद्धि होती है उसे क्या कहते हैं, प्रोलिफरेशन कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं, प्रोलिफरेशन। उसको क्या कहा जाता है, प्रोलिफरेशन कहा जाता है। अचानक किसी भी चीज की संख्या में अगर बाढ़ आ जाए या किसी भी मात्रा में वृद्धि हो जाए उसे हम क्या कहते हैं, प्रोलिफरेशन कहते हैं। यही वाला विकल्प सही होगा। प्रिजर्वेशन मीन्स क्या होता है, यह एक प्रकार का काम होता है, द एक्ट ऑफ कीपिंग समथिंग, कीपिंग समथिंग इन वर्जिनल स्टेट, वर्जिनल स्टेट और गुड स्टेट। किसी भी चीज को इस तरह से रखा जाए कि वो कैसे रहे, उसी तरह से सुरक्षित रहे, उसी तरह से अपने मूल अवस्था में रहे, उसे हम क्या कहते हैं, प्रिजर्वेशन कहते हैं। इसको कहा जाता है हिंदी में संरक्षण। टू एक्ट ऑफ कीपिंग समथिंग इन अ वर्जिनल स्टेट, और जब उसको खोले तब भी उसी अवस्था में पाया जाए तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा, प्रिजर्वेशन कहते हैं। तो ये वाला विकल्प होगा नहीं। प्रिवेरिकेट, ये भी पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है। ये होता क्या है इसके बारे में हम देख लें। प्रिवेरिकेट मीन्स क्या होता है, एवॉइड, एवॉइड, एवॉइड आंसरिंग डायरेक्ट, आंसरिंग डायरेक्ट, डायरेक्ट ऑफ अ क्वेश्चन, ऑफ अ क्वेश्चन। बात को समझिएगा, कह रहे हैं कि अवॉइड आंसरिंग डायरेक्ट, किसी ऑफ अ क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर देने से बचना। और किस लिए बचा जाता है, टू हाइड द ट्रुथ, टू हाइड द ट्रुथ, सच्चाई को छुपाने के लिए, सच्चाई को छुपाने के लिए किसी भी प्रश्न का जो आंसर है वो डायरेक्ट ना देना, यही क्या कहलाता है, प्रिवेरिकेट कहलाता है। कहते नहीं कि आंसर देना भैया यस या नो में देना, लेकिन कहाँ कर जाते हैं, वो टाल मटोल कर जाते हैं, इधर चले जाएंगे उधर कर जाएंगे। कहेंगे कि बताओ भैया कि पढ़ना लिखना सही है कि नहीं सही है, तो कहे हाँ या ना में बताना। तो जिसको नहीं पढ़ना लिखना, कहे सर जी पढ़ना लिखना, जहाँ तक पढ़ने लिखने की बात है, एक व्यक्ति को अगर ऐसा कंडीशन दिया जाएगा और इस तो मतलब घुमा फिरा करके बताएंगे, या नहीं बताएंगे कि हाँ पढ़ना लिखना सही है। तो जो घुमा फिरा करके बात करता है, डायरेक्ट आंसर नहीं देता है। और किस लिए डायरेक्ट आंसर नहीं देता है, जस्ट बिकॉज ऑफ हाइडिंग द ट्रुथ, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा, प्रिवेरिकेट कहते हैं। अब ये हमारा क्या है, अगला लास्ट वाला विकल्प हमारा क्या है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब देखते हैं, पट्रिफी, पट्रिफी मीन्स क्या होता है बेटा, ये डिके होता है, सड़ना होता है, डिके। आर स्मेल बैडली, किसी चीज का सड़ना और बुरी तरह से दुर्गंध देना क्या कहलाता है, यही कहलाता है। तो बेटा ना तो ये वाला विकल्प सही है, ना तो ये वाला विकल्प सही है। विकल्प हमारा क्या है, सही है, प्रोलिफरेशन, ये वाला है, ठीक है। इसका मतलब होता है प्रसार होता है या विस्तार होता है, प्रोलिफरेशन। क्लियर, तो ये भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अ सेमी गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी विच डील्स विद पब्लिक मैटर। ध्यान से देखिएगा, गवर्नमेंट हो लेकिन कैसी गवर्नमेंट हो, सेमी गवर्नमेंट हो, अर्ध गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव अर्ध सरकारी प्रशासन, प्रशासकीय संघ या समिति, विच डील्स विद पब्लिक मैटर, जो पब्लिक मैटर को, लोक लोक के मैटर को, लोक के मामलों के डील करता, उसे क्या कहते हैं भैया, बात को समझिएगा। कह रहे हैं कि एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, कोई ऐसा सरकारी समिति हो जो पूरी तरह से सरकारी ना हो, अर्ध सरकारी हो, और वो पब्लिक मैटर को अगर डील कर रहा है तो ऐसे सेमी गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी को क्या कहा जाएगा, क्वांगो कहा जाएगा। यही वाला विकल्प सही है भैया, क्वांगो, यही होगा। क्वाड्रुप्ड मींस क्या होता है, अ फोर फुटेड एनिमल, चार पैरों वाला जानवर क्या कहलाता है, क्वाड्रुप्ड कहलाता है। ये वाला विकल्प भी नहीं सही है। ये क्या है, क्विनक्वेनियल। क्विनक्वेनियल मीन्स क्या होता है, समथिंग दैट हैपेंस, कुछ ऐसी चीज जो होता है, जो घटता है। कब घटता है, वंस, एक बार। ऐसी कोई चीज जो होता है या घटता है एक बार, कब, इन 5 years, 5 सालों में जो एक बार होता है, जो घटता है, उसे क्या कहा जाता है बेटा, कहा जाता है क्वेनियल कहा जाता है। तो ये वाला विकल्प आपका भी नहीं सही है, ये वाला भी नहीं सही होगा। अगला क्या है, क्वारंटाइन। इससे आप लोग खूब अच्छी तरह से परिचित होंगे कि इसका मतलब क्या होता है। कोरोना में बहुत लोग क्वारंटाइन हुए हैं और बहुत लोग क्वारंटाइन होने का नाटक भी किए हैं कि हम क्वारंटाइन हैं, और चौराहे पे चले जाते थे, पान खा करके चले आते थे। तो क्वारंटाइन मीन्स होता क्या बेटा, अ स्टेट ऑफ आइसोलेशन टू स्टॉप स्प्रेडिंग डिजीज, इन्फेक्शन और कंटेजस डिजीज। देखिए इसका मतलब क्या होता है, ये आइसोलेशन होता है। क्या होता है, आइसोलेशन होता है, एन आइसोलेशन। और आइसोलेशन किया क्यों जाता है, एकांतवास होता है। और ये किया क्यों जाता है, टू स्टॉप करने के लिए। क्या स्टॉप, रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए। और किसको प्रिवेंट करने के लिए, स्प्रेडिंग टू स्टॉप स्प्रेडिंग डिजीज को फैलने से रोकने के लिए। जब किसी कोई एकांतवास में चला जाता है, उसको क्या कहा जाता है, क्वारंटाइन कहा जाता है, क्वारंटाइन कहा जाता है। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से क्या होता है बेटा, नाउन होता है। तो ये भी नहीं होगा, एकांतवास भी नहीं होगा, 5 वर्ष में होने वाला जो होता है उसको, वो भी नहीं विकल्प सही है। और 4 पैरों वाला भी नहीं सही होगा। जो ये सेमी या हाफ गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है जो पब्लिक मैटर को डील करती है, उसको क्या कहा जाता है, क्वांगो कहा जाता है। तो यही वाला विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एन ओपन स्क्वायर एरिया दैट हैज बिल्डिंग्स ऑल अराउंड इट। एक खुला हुआ वर्गाकार एरिया मतलब वर्गाकार एरिया, दैट हैज बिल्डिंग्स, और जिसमें बिल्डिंग होता है। और कैसे होता है, ऑल अराउंड इट, जिसके चारों तरफ बिल्डिंग होता है। मान लीजिए एक ऐसा खुला एरिया है और ये वर्गाकार है और इसके तरफ से बिल्डिंग है, तो ये वाला जो पार्ट होगा ना, यही क्या कहलाएगा, क्वाड्रेंगल कहलाएगा। पहला वाला ही विकल्प आपका क्या है, सही है। पहला वाला विकल्प क्या है आपका, यही सही है। एक बार देख लीजिएगा कायदे से। चलिए अगला देखते बेटा। तो पहला वाला विकल्प भी सही होगा। रेबल मीन्स क्या होता है, a large group of noisy people, शोर शराबा करने वाले लोगों का एक जो बड़ा सा ग्रुप होता है, समूह होता है ना, उसी को क्या कहा जाता है, रेबल कहा जाता है। और केवल ये नॉइजी नहीं होते हैं, समटाइम्स दे बिकम वायलेंट, वो वायलेंट भी कभी कभी हो जाते हैं।
तो उनको भी क्या कहा जाएगा, रेबल कहा जाएगा। रैटल, खड़खड़ाना, खटखटाना, ठीक है, टू मेक अ साउंड। थ्रो, स्लैमिंग और बैंगिंग, जो धूमधड़ाम से जो आवाज़ निकलती है, खूने से किसी के लड़ने से, डैशिंग से जो आवाज़ निकलती है उसको क्या कहा जाता है, रैटल कहा जाता है, अ शार्प साउंड। और ये क्या होता है, रेकेंटर। रेकेंटर मीन्स क्या होता है, बहुत बड़े कलाकार होते हैं ये, इनका एक शौक होता है टू टेल, अ पर्सन हु टेल्स, ऐसे लिख लेते हैं, अ पर्सन, ये व्यक्त होते हैं, क्या होते हैं, अ पर्सन हु टेल्स स्टोरीज, कहानियां सुनाते हैं। इनका काम क्या रहता है, कहानियां सुनाना। और क्या करने के लिए, इन ऑर्डर टू क्रिएट, इन ऑर्डर टू क्रिएट ह्यूमर, इन ऑर्डर टू क्रिएट ह्यूमर, ह्यूमर को क्रिएट करने के लिए या अम्यूज को क्रिएट करने, मनोरंजन के उद्देश्य से या ह्यूमर को क्रिएट करने के उद्देश्य से ऐसा व्यक्ति जो क्या कहता है, स्टोरीज बताता है और मजेदार कहानियां बताता है, उसको क्या कहते हैं, रैकेंटर कहते हैं। कभी कभी इसके सिनोनिम्स के रूप में बेटा स्टोरी टेलर आ जाता है, तब भी सही माना जाएगा। स्टोरी टेलर, स्टोरी टेलर, स्टोरी टेलर, कहानी कहने वाला, यही क्या होता है, रैकेंटर होता है, रैकेंटर होता है। तो स्टोरी टेलर, और ये स्टोरी टेलर ऐसा होता है ना जो अमेजिंग स्टोरी सुनाता है, ह्यूमरस स्टोरी सुनाता है, मज़ेदार कहानियां सुनाता है। तो देखते भैया कि एन ओपन स्क्वायर एरिया दैट हैज बिल्डिंग्स ऑल अराउंड इट, एक वर्गाकार खुला हुआ एरिया जिसके चारों तरफ क्या होते हैं, बिल्डिंग्स होते हैं, उसको क्या कहा जाता है, क्वाड्रेंगल कहा जाता है। रेबल मीन्स क्या होता है, एक लोगों का ऐसा समूह होता है जो क्या करते हैं, शोर मचाते रहते हैं। शोर मचाने वाले लोगों का जो समूह होता है उसको रेबल कहते हैं। एंड समटाइम्स दे बिकम वायलेंट, तो वो नॉइजी तो होते ही हैं, वो वायलेंट भी हो जाते हैं। और रैटल मीन्स क्या होता है, खड़खड़ाना होता है। ये क्या होते हैं, कहानी कहने वाले होते हैं। तो यही वाला विकल्प सही है, बाकी विकल्प हमारा क्या है, गलत है। अगला देखते हैं, कनेक्शन द मोस्ट कनेक्ट सॉरी कंसर्निंग रिलेटेड, कंसर्निंग मीन्स क्या होता है, रिलेटेड, कंसर्निंग द मोस्ट बेसिक एंड इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ समथिंग थारो एंड कंप्लीट। कंप्लीट की स्पेलिंग गलत हो गई बेटा, कंप्लीट की स्पेलिंग आप लोग जानते हैं, कंप्लीट, कंप्लीट। मोस्ट बेसिक और इंपॉर्टेंट पार्ट्स, किसी भी चीज का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और बेसिक पार्ट होता है उससे जो रिलेटेड होता है, पूरी तरह से रिलेटेड होता है, उसको क्या कहा जाता है, रेडिकलिज्म कहा जाता है बेटा। क्या होता है, रेडिकलिज्म। और रेडिकल क्या होते हैं, रेडिकल ये होते हैं, ये रेडिकल होते हैं और इसी से संबंधित जो आइडियोलॉजी होती है उसको क्या कहा जाता है, रेडिकलिज्म कहा जाता है। एक पूरी तरह से किसी भी चीज का बेसिक और इंपॉर्टेंट पार्ट्स के बारे में जो चिंतित रहता है या जो उससे संबंधित होता है उसे क्या कहा जाता है, रेडिकल कहा जाता है। और इस आइडियोलॉजी को क्या कहा जाता है बेटा, रेडिकलिज्म कहा जाता है। तो ये वाला विकल्प नहीं सही होगा, ये वाला विकल्प सही होगा, ये तो वाद है, ये वाला सही होगा। रैंसम, रैंसम मीन्स क्या होता है, ये क्या होता है, मनी होता है। क्या होता है, मनी। और मनी किसको दे दिया जाता है, किसी क्रिमिनल को दे दिया जाता है। और क्रिमिनल को दिया क्यों जाता है, ये मनी क्रिमिनल को दिया क्यों जाता है, किसी व्यक्ति को रिलीज कराने के लिए, किसी व्यक्ति को रिलीज कराने के लिए। मनी दैट इज गिवन टू अ क्रिमिनल टू रिलीज समवन फ्रॉम हिज कैप्टिविटी। ध्यान से सुनिएगा, हम ये कह रहे हैं मनी दैट इज गिवन टू अ क्रिमिनल टू रिलीज समवन फ्रॉम हिज कैप्टिविटी, उसके अधीनता से छुड़ाने के लिए जो धन दिया जाता है किसी क्रिमिनल को, उसे क्या कहते हैं, रैंसम कहते हैं। अब ये क्या है, रैम्बलिंग। व्हाट डज रैम्बलिंग मीन, चलो इसका आंसर आप लोग कहाँ बताएंगे। इसका आंसर सबको तो बता दिया जा रहा है कि इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है। आपको बताया जा रहा है कि इसका आंसर आप लोग कहाँ देंगे, इसका आंसर कहाँ देंगे, यूट्यूब के नीचे जो क्या होता है जिसमें कहा जाता है उसमें आंसर दीजिएगा। मुझे वो भी नहीं पता, चलो जब नहीं पता तो आप लोग जान ही जाइए। रैम्बलिंग, वॉकिंग या टू वॉक फॉर प्लेजर, फॉर प्लेजर, फॉर प्लेजर, फॉर प्लेजर, आनंद के लिए टहलना, आनंद के लिए। टू वॉक फॉर प्लेजर, प्लेजर के लिए टहलना। और कहाँ टहलना, गली मोहल्लों में नहीं भैया,
इन द कंट्री साइड, इन द कंट्री साइड, गांव गिराव के आसपास में जो घूमा जाता है आनंद के लिए उसे क्या कहते हैं? रैम्बलिंग, घूमो टहलो। लेकिन कहाँ घूमो टहलो? कंट्री साइड में, गांव के किनारों में जो घूमा जाता है ना उसे क्या कहा जाता है? रैम्बलिंग कहा जाता है। उम्मीद करता हूं कि इस चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और एक चीज़ें कमेंट बॉक्स में आप लोग बता दिया करिए चीज़ें कैसी समझ में आ रही हैं या नहीं समझ में आ रही हैं। अगर नहीं समझ में आ रही हैं तो और धीरे धीरे पढ़ाया जाएगा, एक एक चीज़ को बताया जाएगा। और इसी सबसे प्रश्न पूछा जाता है कि उससे संबंधित जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं उनको पढ़ा दिया गया है। आर से स्टार्ट हुआ है, आर भी 2-3 दिन में ख़त्म हो जाएगा। बस आज इतना ही, धन्यवाद।